संसद गंभीर व्यक्ति के लिए गंभीर चर्चाओं का स्थान है। हल्की बातें करने की इच्छा हो तो उनके लिए संसद का समय बर्बाद नहीं किया जाता, क्योंकि ऐसे कामों के लिए ही इंस्टाग्राम रील्स का आविष्कार हुआ है। वैसे उसमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन सोमवार को जो कुछ हुआ सदन में, लोकसभा में हुआ, उसने संसद की गरिमा पर गहरा कुठाराघात किया। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी एक सांसद, जो कि लोकसभा में विपक्ष का नेता भी है, उन्हें बार बार एक स्टेटमेंट देने से रोका जा रहा था, लेकिन वो बार बार उसी बात को कहने पर अड़े थे, तुले थे, रुके थे। राहुल गांधी को रोका इसलिए जा रहा था क्योंकि वो जो दावे कर रहे थे, इसके सपोर्ट में उनके पास ना तो कोई सबूत था और ना कोई लिखित एविडेंस, यानी बिना सबूत के वो सदन के पटल पे बोलना चाह रहे थे। राहुल गांधी ने पूर्व थल सेना अध्यक्ष MM नरवणे के एक मेमोर्स को आधार बनाया। उनका दावा है कि उसमें लिखा है कि डोकलाम में कथित तौर पर चाइनीज ट्रूप भारतीय सीमा के बेहद करीब आ गई थी। राहुल गांधी के पास इन दावों को ऑथेंटिकेट, क्योंकि सदन में आप जब बात रखते हो तो आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ता है, ऑथेंटिकेट करने के लिए का कोई जरिया नहीं था, क्योंकि जनरल नरवणे की किताब अभी अनपब्लिश्ड है और इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। सबसे पहले लोकसभा का एक छोटा सा सीक्वेंस देखिए ताकि आप इस बात का अंदाजा लग जाए कि वहां आखिर हुआ क्या था। वो सीक्वेंस को मैं आपको दिखाऊंगा और आपको अंदाजा लगेगा कि एग्जैक्टली राहुल गांधी क्या करना चाह रहे थे, क्योंकि जो किताब छपी नहीं है उसका जिक्र वो सदन में क्यों करेंगे? अगर उनको करना ही है तो सदन के बाहर आके करें। And this is from the memoirs of Army Chief Narawane. This is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. पहले ये बताएं वह पुस्तक प्रकाशित हुई है कि नहीं हुई है, वो स्पष्टता करें। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है। मतलब इसमें क्या चीज है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मैं ये नहीं बोल पा रहा हूं। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में मैं आज बात करूंगा इमेच्योर बिहेवियर की। पद अनुरूप आचरण इस बात की गवाही देता है कि किसी इंसान की पर्सनैलिटी में कितनी गहराई है, कितनी डेप्थ है। गलत आचरण से कही गई सही बात भी लोगों को झूठी लगेगी। सोचिए अगर गलत आचरण और गलत बात का कॉकटेल बन जाए तब क्या होगा? वही होगा जो सोमवार को लोकसभा में हुआ। सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए विपक्ष के नेता राहुल गांधी को मौका दिया गया, लेकिन राहुल गांधी ने इस मौके का इस्तेमाल मोदी सरकार की नीतियों और दावों की कमियां गिनाने के लिए नहीं, ना ही उन्होंने अर्थव्यवस्था की बात करना जरूरी समझा। उन्होंने तो रोजगार के एजेंडे को भी छोड़ दिया। हालांकि संसद के बाहर राहुल गांधी खूब दावा करते हैं कि उन्हें पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाता, सरकार को घेरने नहीं दिया जाता, उनका माइक बंद कर दिया जाता है। लेकिन आज जनता ने देखा राहुल गांधी को बार बार मौका दिया गया, लेकिन बार बार वो एक ऐसी अनवेरिफाइड बात बोलना चाह रहे थे, एक ऐसी अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन पे संसद का पूरा दिन, सोमवार का पूरा दिन बर्बाद कर दिया, क्योंकि राहुल गांधी के पास परफेक्ट मौका था। मीडिया भी राहुल गांधी को लाइव दिखा रहा था। राहुल गांधी ने खड़े होते ही कुछ ऐसे पेजेस को पढ़ना शुरू किया, ऐसे पन्नों को पढ़ना शुरू किया जिन्हें ना तो वो ऑथराइज कर सकते हैं, ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, सबूत दे सकते हैं, और ना ही रूल्स उन्हें इसकी परमिशन देते हैं, इस्तेमाल करने की इजाजत देते हैं। लिहाजा देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सबसे पहले बड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने स्पीकर ओम बिरला से कहा राहुल गांधी को अपने दावे साबित करने के लिए किताब की कॉपी संसद के पटल पे पेश करनी चाहिए। ये स्वाभाविक है, जो भी करता है उसको पेश करनी पड़ती है और ये संसदीय प्रणाली का हिस्सा है। मैंने संसद को खुद कवर करा है, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। स्पीकर ने नियमों की साफ साफ जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि जिस मुद्दे का प्रस्तावित चर्चा से कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए किसी किताब का या फिर मैगजीन का रेफरेंस नहीं लिया जा सकता। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू सबने कई बार राहुल गांधी को समझाने की कोशिश की। राहुल गांधी को 10 से ज्यादा मौके दिए गए, 10 से ज्यादा, नोट करिए 10 से ज्यादा मौके दिए गए, लेकिन उन्होंने हर बात वहीं से शुरू करने की कोशिश की जहां उन्हें रोका जा रहा था। अब सवाल है कि राहुल गांधी क्या उदाहरण सेट करना चाहते हैं? क्या सांसदों को सदन के अंदर क्या नियमों का पालन नहीं करना चाहिए? मैं सवाल पूछता हूं, क्या लोकसभा स्पीकर की बातों को दरकिनार करना सही है? चलिए मान लेते हैं राहुल गांधी को नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर बहुत चिंता है और बड़े चिंतित हैं वो,
और चाइना पर सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं। वो देश को एक ऐसी कथित सच्चाई दिखाना चाहते हैं जो इस किताब में दर्ज है। असल में अभी तक ऑफिशियली किताब है ही नहीं। अब बीजेपी पूछ रही है कि क्या राहुल गांधी चाइना पर उन तमाम किताबों पर चर्चा करेंगे जो पब्लिक डोमेन में है। मैं आज सबकी लिस्ट लेकर आया हूं। उन किताबों में से मैं उनके परिवार के विदेश नीति वाले ऐसे ऐसे किस्से दर्ज हैं जो राहुल गांधी को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल सकते हैं और उनके लिए, पूरी कांग्रेस के लिए, सिर्फ राहुल गांधी के लिए नहीं, पूरी कांग्रेस के लिए इतनी अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाएगी जिसको आप याद सोच नहीं सकते। जब कोई ऐतिहासिक किताब खुलती है उसमें इस बात की पूरी संभावना होती है कि अंदर से कांग्रेस का कोई ना कोई कच्चा चिट्ठा निकलेगा। ऐसी एक किताब है बीएन मलिक की, माई ईयर्स विद नेहरू, द चाइनीज बिट्रेयल। बीएन मलिक ने 1971 में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के डायरेक्टर थे। वो लिखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंटेलिजेंस की चेतावनियों को नजरअंदाज किया, उन्हें ओवर एग्जैजरेटेड मान लिया। जून 1962 तक आईबी ने क्लियर रिपोर्ट दे दी थी कि चीन हमला करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन पंडित नेहरू ने उन रिपोर्ट्स को कतई गंभीरता से नहीं लिया। ब्रिगेडियर जॉन पी दलवी ने अपनी किताब हिमालयन ब्लंडर, द कर्टन रेजर, द सीनो इंडियन वॉर ऑफ 1962 में कई चौंकाने वाली बातें लिखी हैं। पहली ये मैं बता दूं, ब्रिगेडियर जॉन ने 1962 का युद्ध लड़ा था और वो प्रिजनर ऑफ वॉर भी थे। उन्होंने किताब में लिखा है कि नेहरू ने खुद को कन्विंस कर लिया था कि चीन अपनी समस्याओं में व्यस्त है और भारत पर अटैक करेगा ही नहीं। यानी नेहरू जी के मन में था, उन्हें लगा वही चीन के भी मन में है, इसलिए भारतीय फोर्सेस पूरी तरह से अनप्रिपेयर्ड थी। ढोला जैसी आउटपोस्ट में हजारों चीनी सैनिक सामने थे, केवल 40 भारतीय सैनिक थे। ब्रिगेडियर जॉन का आरोप है कि 1962 में भारत के फेलियर के लिए 3 लोग खासतौर पर जिम्मेदार हैं, पंडित नेहरू, तत्कालीन रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन और लेफ्टिनेंट जनरल बीएम कॉल। किताब में कॉल को नेहरू का विशेष कृपा पात्र बताया गया। पूर्व विदेश सचिव और चीन मामलों के बड़े जानकार विजय गोखले ने अपनी किताब क्रॉसविंड्स में लिखा है, पंडित नेहरू मानते थे चाइना एशिया में पॉजिटिव रोल निभाएगा। 1954 में हुए पंचशील एग्रीमेंट ने उनका यह विश्वास और मजबूत कर दिया। पंडित नेहरू चाइना को पार्टनर मान बैठे थे, राहुल जी के नाना जी जिसे आप कहते हैं, जबकि माओ के नेतृत्व में चाइना बदल रहा था। और भी ना जाने कितनी किताबें हैं जिनमें पंडित नेहरू की चाइना नीति के कई किस्से छिपे हैं। क्या राहुल गांधी उन पर चर्चा करेंगे या फिर उन्हें वही किताब अच्छी लगी जिसमें डोकलाम या गलवान का जिक्र है, उन्हें जो छपी नहीं है, उन्हें पंडित नेहरू की वो बात भी देश को आज बतानी चाहिए। और मैं याद करा देता हूं जिसमें वो 1957-58 के दौर में संसद में खड़े होकर बकायदा कह रहे हैं, अक्सई चीन का इलाका बंजर है, वहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता। इस पर कांग्रेस के सांसद महावीर त्यागी ने उन्हें संसद के अंदर ही अपना गंजा सिर दिखाते हुए जवाब दिया कि यहां भी कुछ नहीं उगता, क्या इसे भी चीन को दे देना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा, वहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता है, वो जगह को क्या करो। तो एक संसद सदस्य ने, नेहरू जी का सर मेरे जैसा था, महावीर प्रसाद त्यागी जी ने कहा कि आपके सर पर भी एक बाल नहीं, वो चीन बेच दे क्या। महावीर त्यागी कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। राहुल गांधी को नेशनल सिक्योरिटी की चिंता है, चाइना उन्हें सबसे बड़ा पोटेंशियल थ्रेट लगता है। फेयर एनफ, अच्छी बात है, चर्चा होनी चाहिए, लेकिन यह चर्चा कहां से शुरू करनी है, इसकी मेरिट राहुल गांधी ने राष्ट्र सुरक्षा की दृष्टि से की या राजनीतिक असहमति की दृष्टि से, क्योंकि इतने ऐतिहासिक तथ्यों पर खामोशी, साइलेंस और प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश नेशनल इंटरेस्ट कतई नहीं हो सकता। बहरहाल आज आप दर्शकों को कुछ और असल और ठोस तथ्य भी जानने जरूरी हैं। संसद का रूल नंबर 349 का पॉइंट नंबर 1 कहता है कि सदन में किसी किताब या किसी न्यूज़पेपर का रेफरेंस नहीं दिया जा सकता। रूल नंबर 352 कहता है कि किसी भी बोनाफाइड मेंबर पर आरोप लगाने के लिए 7 दिन का नोटिस जरूरी है। रूल नंबर 353 कहता है अगर किसी मंत्री पर आरोप है तो जांच पूरी होने तक उस पर कोई सवाल नहीं कर सकते। रूल नंबर 389 कहता है कि सदन में स्पीकर का डायरेक्शन अंतिम होता है, लास्ट होता है, यानी स्पीकर ने जो कह दिया वही अल्टीमेट है, वही फाइनल है। ऐसा नहीं हो सकता कि राहुल गांधी इन सारे नियमों के बारे में जानकारी नहीं होगी क्योंकि लंबे वर्ष से सांसद हैं या फिर उनके सलाहकारों ने उन्हें इस बारे में चेताया और बताया नहीं होगा। तो क्या संसद में जो कुछ हुआ वो सब फिक्स था?
इरादा चर्चा का नहीं था, हंगामा खड़ा करना था, लेकिन क्यों वोट चोरी और एसआईआर वाला एजेंडा फेल हो गया है। चुनाव हार रहे हैं क्योंकि विपक्ष को संसद से वॉकआउट करने के लिए कोई मुद्दे चाहिए। एक दो दिन ठहर जाइए, इन बातों में कितना दम है, दूध का दूध और पानी का पानी सब साफ हो जाएगा, क्योंकि झूठ ज्यादा दिन नहीं चलेगा और सच ज्यादा छिपेगा नहीं। लेकिन सत्य तथ्य तो यह है, अगर चाइना की बात होगी तो बहुत दूर तक जाएगी, नाम तो नेहरू जी का भी आएगा और कहानी बहुत खुल जाएगी।